Regardless, a beautiful, strong female जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया. Very famous, very successful. Relationships, abusive patterns, manipulation, self-worth and ऐसे n number of topics पे वो बात करते हुए आई है. And she was dating this guy named Landon, जिसके साथ वो जल्दी शादी करने वाली थी. इनका एंगेजमेंट भी हो गया था. एंड करंटली लिज प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो गए हैं. एंड इस पॉइंट पे दिस गाय डिसाइडेड कि वो लिज पे चीट करेगा. उसके स्नैपचैट पे हो गया एंड एक फीमेल को उसने अप्रोच किया. मोस्टली ये जो फीमेल है उसको पहले से जानता था, पास्ट में ये लोग लिंक थे एंड उसके साथ वो बात करा था. उसको मिलने का प्लान वगैरह भी उसने बना लिया था. बट वो जो लड़की थी उसको ये बात पता था कि लैंडन जो है वो करंटली लिज को डेट करा है, एंगेजमेंट हो गया उनका. लिज के अगर आप इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे तो आपको ये देखने मिल जाएगा कि वो सोलो वीडियोस बनाती है अपने लव लाइफ के अराउंड या पार्टनर के साथ. ज्यादा वीडियोस नहीं है. 7 मंथ्स पहले उसने रिवील किया था कि वो जल्दी शादी करने वाली है. लैंडन जो है वो उसका पार्टनर है. उसके बाद यूसी लैंडन के साथ वीडियोस नहीं है. रिसेंटली उन्होंने एक Q&A बनाया था. बट ऑब्वियस सी चीज है कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में कई लोगों को पता है क्योंकि लिज के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है. तो वो जो लड़की थी जिसके साथ लैंडन स्नैपचैट पे बात करा था, उसने लैंडन को पूछा कि तुम तो रिलेशनशिप में हो, एंगेजमेंट हुआ है राइट? तब लैंडन का रिस्पॉन्स ये था कि इट इज अ फेक रिलेशनशिप. ऑडेसिटी देखो उसका. लिज करंटली प्रेग्नेंट है एंड स्टिल वो ये बोल रहा है कि इट इज नॉट रियल, इट इज फेक. मे बी यहाँ पे वो ये पोर्ट्रे करना चाहता होगा कि सिर्फ कैमरा के लिए वो लोग रिलेशनशिप में है. अभी वो फीमेल जो थी जिसके साथ चैट हो रहा था, उसने ये डिसाइड किया कि वो लिज को सब बता देगी, सारे चैट्स दिखा देगी. एंड इट इज एक्चुअली ग्रेट कि उसने अप्रोच किया लिज को. शादी के बाद अगर लिज को ये सब पता चलता तो मे बी और डिफिकल्ट उसके लिए होता. लिज ने कुछ स्टोरीज पोस्ट किए जिसमें शी रोट, फनी हाउ माय इंट्यूशन वाज स्क्रीमिंग एट मी इन दिस वीक. थैंक गॉड फॉर व्हाट आई फाउंड आउट टुडे. आई हैव बीन थ्रू वर्स इन लाइफ. दिस विल मोस्ट डेफिनेटली नॉट ब्रेक मी. वुमेन, चूज योरसेल्फ एंड वॉक अवे फ्रॉम द फर्स्ट टाइम. द नेक्स्ट स्टोरी में शी रोट, आई विल नेवर एवर क्रिएट अ फेक नैरेटिव फॉर सोशल मीडिया. I will not preach something and not take the advice myself. Landon decided to make a Snapchat account and reach out to a girl to meet up. He was just with me in London. Made a whole book about how much he loves me. Anyways, the girl reached out to me to my friend today, showed us evidence. He called the relationship fake. Meanwhile, my cats are with him in Dallas. All my stuff is there in our apartment and oh, I'm 4 months pregnant. He says he's sorry, but honestly I feel like I did not know him at all. I feel stupid for ignoring the signs and dreams I had that I even told him about, and he told me I was crazy. Men want to lead the world but can't even control their lust. It is we. A man that can't control his lust will never be able to lead. I'm absolutely heartbroken and shocked. My haters can go celebrate. So funny. I will always have the last laugh though. He lost everything and I gained everything, thank God. And then she wrote, thank you to Peyton for showing me early on what kind of man he is. शायद पेटन उस लड़की का नाम है जिससे चैट कर रहा था लैंडन. एंड एंगेजमेंट के वक्त जो एंगेजमेंट रिंग दिया था लैंडन ने, उसके बारे में लिज ने ये बोला कि वो अपना एंगेजमेंट रिंग सेल करेगी जो अराउंड $100,000 का है एंड देन वो पैसा डोनेट करेगी. एंड लास्ट में शी रोट, एंड प्लीज डोंट सेंड लैंडन हेट. आई स्टिल फील समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फीलिंग्स इवन दो ही वाज डेफिनेटली नॉट थिंकिंग अबाउट मी और आवर चाइल्ड when deciding to make a Snapchat account yesterday. I'm so blindsided and shocked. It is like a bad dream and I wish I could wake up but I can't because it is reality. Maybe I shouldn't share this much, but I don't know. I feel close to you guys and I do have my family right now. I'm just shocked but please don't hurt him. अभी ये सब बाहर आने के बाद जब लैंडन को सब कॉल आउट करने लगी तो लैंडन ने अपने तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए. उसका यहाँ पे ये कहना था कि उसने गलती किया है एंड इस बात को एक्सेप्ट करा है. देन उसने ये भी बोला कि वो लिज से प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता. उनको साथ में एक बच्चा होने वाला है. वो जो 5 या 10 मिनट्स का चैट था उस फीमेल के साथ, इट मीन्स नथिंग. खुद से उसने अपने रिश्ते को जो भी उसके पास था उसको खराब किया. 5-10 minutes of my life texting somebody that I don't give a about, jeopardizing everything that I have. And in a way it felt as if कि वो यहाँ पे होप कर रहा है कि लिज उसको एक चांस दे एंड फॉरगिव करे. अभी सी दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग. एक तरफ ही सेइंग कि वो लिज से प्यार करता है, तो वो प्यार एंड केयर तब कहाँ गया जब ही वॉज डूइंग ऑल दिस. वाई वुड यू डू दिस जब आपको पता है कि लिज के चाइल्डहुड में सर्टन ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से एक पॉइंट तक वो ये भी सोचती थी कि उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है. जिन्हें नहीं पता, लिज का जो चाइल्डहुड है उसके बारे में ये लिखा गया है उसके फादर जो थे वो फिजिकली अब्यूसिव थे एंड इवन उसने अपने फादर की इनफिडिलिटी को विटनेस किया है जिसके चलते पास्ट में उसके मन में एक हेजिटेशन था बट लेटर ऑन उसने खुद को हील किया. एंड लैंडन को ये सारी चीजों के बारे में पता होगा. प्लस लैंडन जो है वो ओपनली स्टोरीज में अपने झूठ भी बोल रहा था. एक तो जैसे ही वो पकड़ा गया वो सर्टन स्टोरीज डाल रहा था चीजें जस्टिफाई करते हुए एंड देन डिलीट कर रहा था. तो ऐसी ही एक स्टोरी में उसने खुद से ये इन्फॉर्मेशन दिया दैट स्नैपचैट पे जिस लड़की से वो बात कर रहा था वो कोई रैंडम लड़की नहीं थी बट शी वाज समवन फ्रॉम द पास्ट. ये वो स्टोरी था. किसने तो मैसेज में लिखा था, इट वाजंट अ मिस्टेक लाइक ऑर्डरिंग द रॉन्ग फूड, फॉरगेटिंग
something. No, you intentionally created an account to text another woman while having a fiance at home who loved you so much and is carrying your child, and you go out there telling that the relationship is fake. You don't want to be this person, but that is exactly who you are. You destroyed the beautiful life you could have by doing this BS. इस पे लैंडन का justification ये था, I did not create an account to message someone. I opened an app I have had for years and then messaged someone from the past. We cannot okay. Our marriage is not technically legal, but she is my wife, so it is a fake in some way, but real in every other way. Again, sent the couple text, immediately felt bad, should have not done that, owning it. तो इस बात को किसी भी वे से जस्टिफाई नहीं कर सकते, 5 मिनट का चैट हो या 10 मिनट का चैट। बस अजीब चीज ये है कि वो स्नैपचैट पे ये सब कर रहा था। जब आपके पार्टनर इतनी ज्यादा फेमस है, इन अ वे लिज का जॉनरा यही है जहाँ पे वो हेल्दी रिलेशनशिप्स को प्रमोट करती है, एंड टाइम एंड अगेन उसने ये बोला है कि डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट। अगर कोई आपको चीट करता है, धोखा देता है, वॉक अवे। तो व्हाट वाज लैंडन एक्सपेक्टिंग कि क्या ये चैट्स कभी बाहर नहीं आएंगे, या उसका इंटेंशन नहीं था लिज को ह्यूमिलिएट करना? बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर आप चैट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी वे से ये सब बाहर आ जाएगा, एंड फिर नरेटिव ये बनता कि दो लिज इंटरनेट पे ये प्रीच करी है कि डिसरिस्पेक्ट सहन मत करो, बट उसका जो हस्बैंड है वो खुद उस पे चीट कर रहा है एंड शी इज प्रोटेक्टिंग हिम। इस वजह से आई सेड कि लिज का जो रिएक्शन था एंड जस्ट वे से उसने ये हैंडल किया, इससे दिखता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। ऑल्सो इन दोनों का जो लव स्टोरी है वो ऑनलाइन शुरू हुआ था। अकॉर्डिंग टू लिज कुछ 3 साल पहले लैंडन ने उसे मैसेज किया था। I met Landon 3 years ago and we met online. एंड वो हमेशा उसको हाइप करता, सपोर्टिव मैसेजेस भेजता, जिसके बाद ऑनलाइन ये लोग बात करने लगे। इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग। तो इट इज वेरी ऑड, कितने सालों से लिज को देख रहा है, उसके आइडियोलॉजीज को सुन रहा है, देन उस फेज के दौरान उसने अपना ये साइड क्यों नहीं दिखाया जब वो जस्ट डेट कर रहे थे एंड शी वाज नॉट प्रेग्नेंट? या तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले भी ऐसा कुछ लैंडन ने किया होगा, जस्ट दैट इस बार चैट्स जो है वो सामने आए। वॉट एवर इट इज, ये सब एक्सट्रीमली सैडनिंग एंड अपसेटिंग है। एंड अभी लैंडन ने अपने स्टोरी में उसका एंड लिज का जो फोटो है वो डाला है। तब लैंडन के बिहेवियर के ऊपर कुछ लोगों का ये रिस्पॉन्स था। स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने मिल रहा है, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। कमेंट्स में लिखा गया था, दिस वाज़न्ट अ कोइंसिडेंस, इट वाज प्लान्ड। दैट गाय एक्चुअली ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड लिज, ही गॉट हर प्रेग्नेंट एंड देन चीटेड ऑन हर आफ्टर दैट। इट वाज अ ट्रैप टू सैटिस्फाई हिज ईगो, टू प्रूव समथिंग टू एवरीवन, लाइक ही वाज इनडायरेक्टली सेइंग, look, the woman you all admire for being assertive, having standards, being untouchable and high value is easy to manipulate, and I am winning. So yeah, for me, I already saw that his innocence was just a facade. His eyes and body language were always telling the truth. This is how manipulation can blind someone's intuition. Cheating is a lack of character, discipline and respect towards your partner. Sorry, I can never excuse nor forgive this level of betrayal. Look at his eyes and body language. He's mocking and acting like he won. Maybe this man tested if he can get Liz and humble her. It was intentional. It's this thing I've seen people saying of like, oh, you can never trust a man, like never trust your husband, like he may just cheat on you, you never know. It's like at the end of the day, the man and the woman have to be trusting, the foundation of trust. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि लैंडन की ये बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है, एंड जस्ट वे से लिज ने ये सबको हैंडल किया, इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।